आइए आज हम लोग कैसे आर्टिकल लिखेंगे, कैसे ऐसे लिखेंगे, कॉपी कैसे 1 से 2 पेज भरेंगे, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से आज हम लोग सीख लेते हैं। चलिए देखिए, अपने पास ये क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आता है कि राइट एन आर्टिकल ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 100 से 150 वर्ड। तो कम से कम 1 से 2 पेज में अपने पास ये केवल जो है ना, अपने बोर्ड एग्जाम में केवल ये 3 टॉपिक देता है। यहाँ पर तो 5 दे रखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको केवल 3 ही देखने को मिलेगा। अब उन 3 में से कोई आपको एक करना रहता है। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे अपने पास एक कॉपी है यहाँ पर, है ना, इस कॉपी में इस पर लिखा जा रहा है, देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इट्स सोल्यूशन, यहाँ पर डी वाले टॉपिक पर। चलिए देखते हैं कैसे लिखे हुए बच्चे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना होगा। तो इस बच्चे ने लिखा हिंट्स, इसके बाद इंट्रोडक्शन, केसेस, इसके बाद हाउ टू चेक अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इसके बाद कंक्लूजन। अब इस बच्चे ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, पूरा एकदम इंट्रोडक्शन, मतलब उसका मतलब क्या होता है ना। इसके बाद सब यहाँ पर केस का हेडिंग बनाए, फिर हाउ टू चेक अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद फिर लास्ट में इस बच्चे ने जो है कंक्लूजन को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे, अब आप लोग कॉपी को कैसे भरेंगे। चलो, जैसे मान लीजिए अब आप क्या काम करिए, है ना, आप उठा लीजिए कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। इसके बाद कोई एक टॉपिक उठा लिए। अब आप सबसे पहले आप जो है हेडिंग यहाँ पर, है ना, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिए जिस टॉपिक पर आपको लिखना हो। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है ना, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया आंसर नंबर, जो भी था सेक्शन था, फिर आंसर नंबर, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हमें यहाँ पर, है ना, लिख देंगे जो भी हेडिंग है। लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, स्टार्टिंग से 2 लाइन, है ना, जो जहाँ पर आप स्टार्ट करिए उससे थोड़ा रिलेटेड रहे कि रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आप उससे लिख दीजिए। फिर इसके बाद 2-3 लाइन आप अपने मन से बनाकर लिखिए। नहीं आ रहा है भैया तो आप इस पैसेज से कुछ मीनिंग इधर से उधर आप ना इसमें से छाट लीजिए, इधर 2-3 अक्षर इधर से ले लीजिए, उधर से ले लीजिए, फिर आप इस कॉपी को जो है यहाँ तक भर दीजिए। अब इसके बाद फिर एक आध लाइन जो है आप जो है ना, फिर उसको अच्छे से बनाकर लिख दीजिए। देखिए अब आप कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। अरे भाई कुछ नंबर न मिलने से अच्छा है तो कुछ नंबर तो आपको जरूर मिलेंगे ना अगर आप ऐसा लिखेंगे। फिर मान लीजिए आप हेडिंग लिखें, यहाँ से 4 लाइन लिखें, फिर जैसे यहाँ पर आए तो आप छोड़ दीजिए। फिर एक, अब सर इसमें हेडिंग नहीं बन रहा है, मत बनाइए हेडिंग, ज़रूरत नहीं है हेडिंग का कि हम हेडिंग बनाकर हिंट्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखें तभी नंबर मिलेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से ऐसे पूरा पैसेज टाइप का लिख डालिए पूरा, है ना, इतना लिखिए। फिर यहाँ पर फिर जो आपका हेडिंग था कि रोल मॉडल इन इंडिया, वहाँ से चालू करिए, फिर अच्छा लिखते 5 वाक्य तक आइए, यहाँ पर 5-6 लाइन, फिर आप वहाँ फुल स्टॉप करिए, फिर इसके बाद बनाइए, है ना। फिर आप इस पैसेज से इधर इधर से कहीं से भी, है ना, इस क्वेश्चन पेपर से, है ना, कोई भी वाक्य उठा करके बीच में आप लिख दीजिए। फिर ऐसे करिए, ऐसे जितने भी आपको बनाना हो कम से कम आप एटलीस्ट 2 पेज तक बनाते चलें। जब भी पैसेज को बदलें जो आपका टॉपिक रहे उस पर आप चर्चा करें। हाँ, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको भाई अगर आप याद करके गए हैं, अगर आपको फंस गया, मतलब जो आप याद किए फंसा हुआ है आपका मिल गया, तो आप उसी को पूरा लिख डालिए। और अच्छा नहीं फंसा आपका तो आप जो है वही वाला बीच बीच में लिख डालिएगा। तब आपको अगर हेडिंग नहीं है बनाने आ रहा तो पूरा आप पैसेज लिख डालिए 2 पेज में, जो आप याद करके गए हैं उसी को ही पूरा आप आराम से पूरा सब उसी को लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ऐसे लिखा जाएगा।